अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मक्खन की तरह नरम और मुलायम कलेजी पकाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद के पहले दिन कलेजी फिफरा और नमकीन गोश्त, ये दोनों रेसिपीज़ मैं ज़रूर बनाती हूँ और तकरीबन हर घर में बनाई जाती हैं। तो अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीन करें सब आपकी तारीफ़ करेंगे और बेहद मज़ेदार बन के ये कलेजी फिफरा और नमकीन गोश्त तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ़्रेश कलेजी फिफरा लिया है बकरे का। उसके अंदर देखिए कलेजी के पीसेस भी हैं, फिफरे के भी हैं और साथ में फिफरे की जो पाइप हैं ये भी हैं। मैं आपको सबसे पहले इसे वॉश करने का तरीका बता दूं ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच सिरका। पानी डाल के मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो 10-15 मिनट के बाद क्या होगा, सारे का सारा ब्लड वगैरह स्मेल वगैरह जो है निकल के वो पानी में आ जाएगी। उसके बाद आपने इसे 3-4 पानी साफ़ पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, यहाँ तक कि बिल्कुल शफ़ाफ़ पानी जो है हमारी कलेजी में आ जाए। तो ये था जी कलेजी को धोने का तरीका। जब आप इस तरीके से सिरका डालकर कलेजी को वॉश करेंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, कोई ब्लड वगैरह इसके अंदर नहीं रहेगा और बेहद साफ़ सुथरी कलेजी जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी पकाने के लिए। तो यहाँ पे कलेजी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और वीडियो को थोड़ा तेज़ चलाया था ताकि वीडियो शॉर्ट हो सके। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे एक कलेजी फिफरा तैयार करने के लिए मैंने 1 पाव दही लिया है। अब इसके अंदर डाल दूँगी 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यही मसाले डालेंगे और अच्छी तरह से इस दही को इन मसालों के साथ मिक्स करते हुए एक तरफ रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो दही के साथ मिलके अच्छी तरह से इनका अरोमा निकल कर आए। तो यहाँ पे देखिए जी दही के साथ सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अगर आप खाली कलेजी पका रहे हैं मसाला कलेजी तो फिर भी आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। अगर मेरी तरह से कलेजी फिफरा इकट्ठा पका रहे हैं तो फिर भी इसी रेसिपी से पकाएंगे। 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके लेने हैं। चॉपर ना हो तो आप इसको ग्रेट कर लें, लेकिन आपने इनको पीसना नहीं है ब्लेंडर जार वगैरह में डाल के, उससे फिर आपकी कलेजी के मसाले का टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे प्याज को हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे, ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं आने देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने 1 टीस्पून के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है, जो कि 5 से 6 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट तैयार किया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और प्याज जो है हमारे हल्के से ट्रांसपेरेंट से हो जाएं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना आपने। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की बनाई हो गई थी। अब मैंने इसके अंदर सारे का सारा कलेजी फिफरा ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे, हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि कलेजी फिफरे का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर देगा। 1-2 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर दही में जो मसाला मिक्स करके रखा था वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे कलेजी फिफरे के साथ मिक्स कर लूँगी। अब हमारा यह कलेजी फिफरा जो है इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही के पानी में और जो कलेजी पानी छोड़ेगी उसी पानी में ये पक के रेडी होगा और बेइंतहा मज़ेदार पक के तैयार होगा। बस आपने रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और बिल्कुल दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच पर आपने इसे 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए जी अब मैं इसे कवर कर दूँगी और दम वाली आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए थे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा पानी जो है इसके अंदर अभी भी नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे। पहले कलेजी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। देखिए चम्मच से इजीली टूट रही है, चम्मच लगाते ही कलेजी टूट रही है। मक्खन की तरह नरम व मुलायम हमारी कलेजी बनके तैयार हुई है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका, लेकिन फ़्रेश यूज़ कीजिएगा, पहले की रखी हुई या पुरानी मेथी मत यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। तो नमक को लास्ट पर इसलिए ऐड किया है कि जब हम शुरू में नमक को ऐड करते हैं ना तो उससे कलेजी हमारी जो है हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी इंतहाई नरम व मुलायम मक्खन की तरह पक के तैयार होगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे तो मज़ेदार सी हमारी मसाला कलेजी बन के तैयार है। ईद के पहले दिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आपने अगर बीफ की कलेजी हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाइएगा और उस पर थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मटन कलेजी थी तो झटपट से बन के तैयार हो गई थी। बिल्कुल लास्ट में मैंने इस पर 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप सर्व कर लेंगे। तो इंतहाई मज़ेदार हमारी मसाला कलेजी बन के तैयार है। इसे आप तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें, खाने के लिए बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने बकरे की कलेजी फिफरा तैयार किया है। अगर आपके पास गाय की कलेजी हो तो उसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा दीजिएगा, 10 से 15 मिनट, तो वो भी ऐसी ही नरम मुलायम बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट कलेजी है कि हाथ लगाते ही टूट रही है। बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम ये कलेजी बन के तैयार होगी। बस आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड मोस्ट
पॉपुलर रेसिपी नमकीन गोश्त। अच्छा, ये नमकीन गोश्त जो है हर ईद पर हमारे घर में ज़रूर बनाया जाता है और मैं इसे तकरीबन 18 से 20 साल से तैयार कर रही हूँ और इतना मज़े का बनके तैयार होता है, इतना सॉफ्ट और इतना जूसी कि बस जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें आप कहेंगे कि इतनी आसान रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो मटन यानी कि बकरे का गोश्त। आप चाहें तो इसे बीफ से भी तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल ताज़ा गोश्त है, यानी ये कुर्बानी वाले दिन की ही वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कलेजी फिफ्रे की भी और गोश्त की भी। तो ये कुर्बानी का ही गोश्त है। ये देखिए, इसके अंदर आपने 3 से 4 बोटियाँ चर्बी की ऐड करनी है, 3 से 4 हड्डी वाली, और बाकी बोटियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। बस 3 से 4 चर्बी वाली और 3 से 4 हड्डी वाली बोटियाँ, क्योंकि इस गोश्त को हम पानी और ऑयल के बगैर तैयार करेंगे। तो एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रेसिपी जो है ताज़ा गोश्त से बेहतरीन बन के तैयार होती है, यानी ईद वाले दिन ही आप इसे तैयार करें तो इसका रिज़ल्ट 100% आएगा। अगर इसे आप बाद में तैयार करेंगे, मतलब कि फ्रीज़ किए हुए गोश्त से, तो फिर थोड़ा सा इसका मेथड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं ताज़ा गोश्त की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 किलो ताज़ा गोश्त लिया है, उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दूँगी। बस आपने 1 कप पानी ही ऐड करना है 1 किलो गोश्त के अंदर, बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ½ टेबल स्पून नमक, कवर कर दूँगी और इसे हाई फ्लेम पे 1 बॉयल आने दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे इसको 1 बॉयल आ गया था, गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, ये देखिए। अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी और फ्लेम नीचे बिल्कुल ऐसे कर दूँगी जैसे चावलों को दम लगाते हैं, उससे बस थोड़ा सा तेज़ फ्लेम, दम वाले फ्लेम से बिल्कुल थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करेंगे और इसे 40 से 45 मिनट तक आपने दम वाले फ्लेम पे पकने देना है। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो गए थे दम वाले फ्लेम पे इसको पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त की हालत देखें, बिल्कुल पानी सारा तकरीबन इसमें से ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी जो चर्बी वगैरह की चिकनाई है वो इसमें बाकी है। यहाँ पे पहले गोश्त को चेक करवा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे गोश्त की कंडीशन देखिए, ये देखिए 1 बोटी मैंने ली है और इसे मैं चम्मच के साथ हल्का सा टच कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मक्खन की तरह नरम मुलायम हमारा गोश्त जो है गल चुका है और बेहद मज़ेदार बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो थोड़ी सी चिकनाई आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर ही मैं इसको भूनते हुए पकाऊंगी हाई फ्लेम पर। किसी भी किस्म का ऑयल या घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये अपनी ही चिकनाई में भून के बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो भी बस यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक थोड़ा हाई फ्लेम करके मैंने इसे भून लिया था और अब मैं आपको दोबारा से चेक करवा दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना सॉफ्ट, इतना नरम और मुलायम ये नमकीन गोश्त बन के तैयार होता है, इतने सिंपल मसालों के साथ कि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च भी छिड़क सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। वैसे मैं इसे एज़ इट इज़ ही सर्व कर रही हूँ और ये इतना टेस्टी बन के तैयार होगा ना कि जब आप इसे एक बार बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। नींबू इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दें और इसे आप इसी तरह खाने के लिए सर्व करें बग़ैर नान रोटी के। ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम बन के तैयार होता है कि मुंह में डालते ही घुल जाने वाली बोटियां बन के तैयार होती हैं। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और वीडियो को बनाते हुए थोड़ा सा लाइट का और फोकस करने का इशू ज़रूर आया है, वो इसलिए कि ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं मैंने यूट्यूब चैनल के लिए नहीं बल्कि लास्ट ईयर अपने भाई को अबू धाबी में सेंड की थी ताकि वो भी इन दोनों रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए इंजॉय कर सके। तो आज मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज मैंने गैलरी से निकाल के इनको एडिट किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि ये दोनों रेसिपीज़ बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी आपकी ये रेसिपीज़ बन के तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।